तलाक। निखिल को अपनी पत्नी निहारिका को सिर्फ डराने के लिए तलाक के पेपर लेकर आया था। उसे लगा कि तलाक का नाम सुनते ही निहारिका उसके पैरों में गिर जाएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और उसकी हर बात मान लेगी। लेकिन हुआ उल्टा। निहारिका ने बिना एक भी सवाल पूछे, बिना एक भी आंसू गिराए तलाक के कागज उठाए, पेन लिए और एक ही झटके में साइन कर दिए। निखिल के हाथ वहीं कांप गए। उसे लगा था कि सब एक ड्रामा होगा, मगर निहारिका ने ड्रामा किया ही नहीं। किसी तरह का विरोध नहीं, कोई रुकना नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे वाला संवाद नहीं, बस एक साइन और रिश्ता ख़त्म। निखिल की उम्मीदें टूट चुकी थी। वह घर से निकल गया। दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द घूम रहा था, यह क्या कर दिया निहारिका ने। निखिल शुरू से ही थोड़ा अहंकारी था। नौकरी ठीक ठाक थी, परिवार में वही एक कमाने वाला बेटा था, तो घर में हर बात उसकी ही चलती थी। निहारिका से शादी भी उसने खुद पसंद की थी, मगर शादी के बाद उसकी वही पुरानी आदतें लौट आई। हर चीज़ में टांग अड़ाना, हर गलती का ठीकरा, पत्नी के सिर फोड़ना और सबसे बड़ी बात, बात पर तलाक की धमकी देना। निहारिका हर बार चुप रह जाती। उसे लगता था शायद निखिल समय के साथ बदल जाएगा, शायद प्रेम समझेगा, लेकिन निखिल नहीं बदला। दिन बीतते गए, रिश्ता कमज़ोर होता गया। उस रात बहुत छोटा झगड़ा था, पर निखिल का गुस्सा बढ़ा। निहारिका ने सिर्फ इतना कहा था, निखिल आज घर देर से मत आना, मम्मी का टेस्ट है। बस निखिल भड़क गया। उसे लगा कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। वह चिल्लाया, तुम मुझे हुक्म चलाना बंद करो, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। निहारिका चुप हो गई। तभी निखिल ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर इतनी समस्या है तो तलाक ले लो। और वह अगले दिन सचमुच तलाक के पेपर लेकर आया। निहारिका ने पेपर देखे, एक सेकंड के लिए भी नहीं रोई, बस शांत आवाज़ में बोली, निखिल शायद यही ठीक है, और उसने पेपर पर साइन कर दिए। निखिल के पास कहने को कुछ नहीं था। वह घर से निकल गया, मगर मन में हलचल थी। क्या निहारिका मुझसे कभी प्रेम नहीं करती थी? इतनी जल्दी कैसे साइन कर दिए? उस रात निखिल सो नहीं पाया। तलाक का केस पूरा हुआ। कोर्ट ने आदेश दिया कि निखिल को निहारिका को हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। निखिल को लगा, ठीक है, दे दूंगा, कम से कम वह अकेली तो है, कैसे जी पाएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस चीज़ ने उसकी किस्मत पलटनी है। उस सुबह निखिल पहली बार निहारिका के नए पते पर गया। एक छोटी सी फाइल में पैसे लगकर पहुंचा था। उसे लगा था कि निहारिका शायद किसी किराए के मकान में कमरे में वाले घर में रह रही होगी, जैसे साधारण तलाकशुदा महिलाएं रहती हैं। लेकिन जैसे ही निखिल उस सोसाइटी के गेट पर पहुंचा, उसकी आंखें फटी रह गई। सामने एक बड़ी गार्डेड सोसाइटी थी, जहां सिर्फ बड़ी नौकरियां, बड़ी कारें और बड़े लोग रहते थे। निखिल को लगा शायद गलत एड्रेस है, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने नाम देखा और कहा, मैडम फ्लैट नंबर 203 में रहती है। निहारिका ने दरवाज़ा खोला। चेहरे पर अजीब सी रौनक, आंखों में आत्मविश्वास, होठों पर हल्की सी मुस्कान। कमरे में चारों तरफ साफ सफाई, सलीके से सजा घर और महंगी चीज़ों से भरा हुआ। निखिल की हालत ख़राब। वो अटकते हुए बोला, निहारिका तुम यहाँ? निहारिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ निखिल, यहीं रहती हूँ, अंदर आइए। निखिल अंदर गया और पूछ बैठा, यह सब तुमने कैसे? निहारिका बोली, जब हम साथ थे मैं नौकरी करना चाहती थी, पर तुमने कहा था मेरी बीवी को काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें याद है? निखिल बोला, हाँ। लेकिन निहारिका ने अपनी बात जारी रखी, तलाक के बाद मैंने वहीं से शुरू किया जहाँ शादी ने मुझे रोका था। मैंने अपनी स्किल्स पर काम किया, पुराने दोस्तों की कंपनी में जॉब ली, पहले 10,000 तनख्वाह से शुरुआत की, फिर प्रमोशन मिला और अब मैं मैनेजर बन चुकी हूँ। निखिल का गला सूख गया। निहारिका बोली, तुम्हें लगा होगा मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी, लेकिन निखिल, अकेली औरत नहीं टूटती, समय मिलने पर वह खुद को फिर से बना लेती है। इतना सुनने के बाद भी निखिल को झटका लगना बाकी था। निहारिका ने कहा, और हाँ, तुम्हें गुजारा भत्ता देने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोर्ट में पेपर डाल चुकी हूँ,
कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कमाई काफ़ी है और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। निखिल की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, निहारिका, यह सब मेरी वजह से हुआ है, मैं गलत था। निहारिका ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों की गलतियाँ थीं, बस फर्क इतना था कि तुम बदलना नहीं चाहते थे और मैं टूटना नहीं चाहती थी। निहारिका ने कहा, मैं खुश हूँ निखिल, और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। निखिल धीरे से बोला, तुम्हें खोकर मुझे समझ में आया कि रिश्ते में ज़बरदस्ती नहीं, साथ चलना ज़रूरी होता है। निहारिका ने दरवाज़ा बंद कर दिया। निखिल लिफ्ट तक गया। हर कदम भारी सांस, बोझिल, और मन में एक ही बात थी, काश मैंने उसे समझा होता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।